कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा खतरे की हद से आगे जाना चाहते हैं। उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए और हर स्टंट पिछले स्टंट से ज्यादा डेंजरस होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि कभी कभी यही शौक जिंदगी की आखिरी वीडियो बन जाता है। ऐसा ही एक नाम था वू योंगनिंग, उम्र सिर्फ 26 साल। चाइना में वो रूफटॉप स्टंट्स के लिए मशहूर था। बहुत ऊंची इमारतें, कोई सेफ्टी नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं। उसने तकरीबन 300 स्टंट वीडियोस बनाई थी, इसलिए लोग समझते थे कि वो एक्सपर्ट है। लेकिन एक दिन 62 मंजिला स्काईस्क्रेपर की छत पर किया गया स्टंट इसकी जिंदगी का आखिरी स्टंट बन गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो लटक कर पुल अप करने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर वापस आने में स्ट्रगल करता है। चंद सेकंड बाद उसके हाथ स्लिप हो जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। सबसे सैड बात यह थी कि वो ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे तकरीबन $15,000 मिलने वाले थे, जो वो अपनी शादी के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। एक और अफसोसनाक वाकया अमेरिका में हुआ। काइल ली स्टॉकिंग नामी 22 साला नौजवान ने यूट्यूब पर देखा गया एक स्टंट कॉपी करने की कोशिश की। इसका प्लान था कि वो ऊटाह के मशहूर कोरोना आर्च से छलांग लगाकर नीचे झूलेगा, लेकिन उसने रस्सी की लंबाई का गलत अंदाजा लगाया। नतीजा ये हुआ कि वो झूलने के बजाय सीधा जमीन से टकरा गया और मौके पर ही जान चली गई। ये वाकया एक बड़े मसले की तरफ इशारा करता है। लोग यूट्यूब पर देखे गए डेंजरस स्टंट्स बगैर ट्रेनिंग और सेफ्टी के कॉपी करने लगे हैं। कभी सिनामोन चैलेंज, कभी चलती गाड़ी से जंप और कभी रिस्की जंप्स। यूट्यूब कहता है कि वो डेंजरस कंटेंट अलाउ नहीं करता, लेकिन ऐसे कई वीडियोस सालों बाद भी बगैर वार्निंग के मौजूद रहते हैं। अब बात करते हैं वलेरी रोसोव की। वो रूस का मशहूर बेस जंपर था। उसका ड्रीम था कि वो दुनिया के साथ सबसे ऊंचे पहाड़ों से विंग सूट पहनकर जंप करे। वो अंटार्कटिका, टाइबेट और यहां तक कि एक एक्टिव वोल्केनो से भी जंप कर चुका था। उसने विंग सूट के साथ हाईएस्ट बेस जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। लेकिन एक्सपीरियंस भी हमेशा जान नहीं बचाता। 52 साल की उम्र में नेपाल के एक पहाड़ से जंप करते वक्त वो चट्टान से टकरा गया और जान से गया। दिलचस्प बात यह है कि वो जंप उसके रिकॉर्ड से भी कम हाइट से था, लेकिन खतरा फिर भी मौजूद था। इसी तरह योसेमिटी नेशनल पार्क में एक और एक्सीडेंट हुआ। मशहूर क्लाइंबर डीन पॉटर और उसका दोस्त ग्रेहम हंट विंग सूट के साथ जंप कर रहे थे। दोनों रॉकी रिज से टकरा गए। हैरत की बात यह थी कि डीन पॉटर ये जंप पहले कम से कम 20 बार कामयाबी से कर चुका था। फिर भी एक छोटी सी मिस्टेक सब कुछ खत्म कर गई। एक क्लाइंबर ने बाद में कहा, हमें दुख है लेकिन हैरत नहीं। वो पूरी जिंदगी लिमिट्स पुश करता रहा। अब आते हैं एक और डेंजरस स्पोर्ट की तरफ, जिसे फ्री डाइविंग कहते हैं। इसमें डाइवर्स बगैर ज्यादा इक्विपमेंट के समंदर की बहुत गहराई में जाते हैं। ये नॉर्मल डाइविंग से कहीं ज्यादा रिस्की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल तकरीबन 2% फ्री डाइवर्स जान से हाथ धो बैठते हैं। 2002 में फ्री डाइविंग चैंपियन ऑड्री मेस्ट्रे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की। उसने 531 फुट डीप डाइव किया। नीचे जाना ठीक था, लेकिन वापसी पर प्रॉब्लम हो गई। उसका एयर टैंक सही तरह काम नहीं कर पाया और बलून इन्फ्लेट नहीं हुआ जो उसे ऊपर लाता। नतीजा यह हुआ कि वो सरफेस तक वापस ना आ सकी। ये सारी कहानियां हमें एक ही बात याद दिलाती हैं, चाहे इंसान कितना ही एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, खतरा हमेशा खतरा ही रहता है। एक छोटी सी गलती, एक गलत कैलकुलेशन और सब कुछ खत्म हो सकता है।